रऊत पहला बाब। नोमी मुआब में। काजियों की हिदायत के दिनों में मुल्क में काल पड़ा तो यहूदा के बैतलहम से एक आदमी अपनी औरत और 2 बेटों को लेकर निकला ताकि मुआब की सरजमीन में बसे। उस आदमी का नाम इलीमलिक, उस औरत का नाम नोमी और उसके दोनों बेटों के नाम महलून और कलियून थे। यहूदा के बैतलहम के इफराती थे जो जाकर मुआब की सरजमीन में बसने लगे। नोमी का शौहर इलीमलेक मर गया और वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए, और उन दोनों ने मुआब की औरतों में से बीवियां की। एक का नाम उर्फा और दूसरी का नाम रऊत था, और वो वहाँ पर करीबन 10 बरस रहे। वो दोनों महलून और कलियून भी मर गए। चुनाचा वो औरत अपने दोनों बेटों और शौहर से महरूम हो गई। तब औरत माँ अपनी बहुओं के उठी कि मुआब की सरजमीन से लौट जाए, क्योंकि उसने मुआब की सरजमीन में सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों पर निगाह की और उन्हें खुराक बख्शी। तब वो उस जगह से जहाँ वो थी अपनी दोनों बहुओं समेत निकली और यहूदा की सरजमीन को लौट जाने की राह ली। और नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम दोनों रवाना हो और अपनी अपनी माँ के घर चली जाओ, और खुदावंद तुम दोनों पर रहम करे, जैसी तुम दोनों ने उनके साथ जो मर गए और मेरे साथ की। और खुदावंद तुम पर मेहरबानी करे कि तुम में से हर एक अपने शौहर के घर में आराम पाए। तब उसने उन्हें चूमा, मगर वो अपनी आवाज़ें बुलंद करके रोने लगी, और उन दोनों ने कहा, हम तेरे साथ तेरे लोगों के पास जाएंगे। तब नोमी ने उनसे कहा, ऐ मेरी बेटियों, तुम लौट जाओ। तुम क्यों मेरे साथ जाती हो? क्या मेरे पेट में और मेरे बेटे हैं कि वो तुम्हारे शौहर हों? ऐ मेरी बेटियों, लौटो और चली जाओ, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और शौहर के लायक नहीं। अगर मैं कहती कि मुझे उम्मीद है, बल्कि अगर आज ही की रात मैं शौहर के पास होती और मुझसे बेटे पैदा होते, तो क्या तुम उनके बड़े होने तक इंतज़ार करती और उनकी खातिर शौहर करने से रुकी रहती? नहीं मेरी बेटियों, मैं तुमसे ज़्यादातर तल्ख हूँ, क्योंकि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ हुआ है। तब दोनों अपनी आवाज़ें बुलंद करके फिर रोईं, और उर्फा ने अपनी सास को चूमा और चली गई। मगर राउत अपनी सास से लिपटी रही, तो उसने कहा, देख, तेरी जिठानी अपने लोगों और अपने माबूद के पास चली गई है, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। राउत ने कहा, तू ज़्यादा जोर ना दे कि मैं तुझे छोड़ दूं और तेरे पास से चली जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और जहां तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी और वहीं गाड़ी जाऊंगी। ऐसा ही खुदावन मुझसे करे और ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और बात मुझे और तुझे जुदा करे। बस जब उसने देखा कि वो उसके साथ चलने के लिए इसरार करती है, तो उसके साथ और बात करने से रुक गई। बैतलहम में वापसी। और वो दोनों चल पड़ी यहाँ तक कि बैतलहम में आईं। और ऐसा हुआ कि जब वो बैतलहम में आईं तो सारे शहर में उनके सबब से धूम मची, और औरतें कहने लगी, क्या ये नयोमी है? तो उसने उनसे कहा, मुझे नयोमी ना कहो, बल्कि मारा कहो, क्योंकि कादर मुतलिक ने मुझे बड़ी तलखी दी। मैं यहाँ से भरपूर गई थी और खुदावंद मुझे खाली वापस लाया है। बस तुम मुझे नयोमी क्यों कहते हो? हालांकि खुदावंद ने मेरे खिलाफ शहादत दी और कादर मुतलिक ने मुझे मुसीबत में डाला।
بس اس طرح نیومی واپس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت مواب کی سرزمین سے آئی، اور وہ جو کانٹے کے وقت کے شروع میں بیت لحم میں پہنچیں۔